एक म्यूट गर्ल जिसकी दुनिया बचपन से ही सन्नाटे से भरी हुई है। क्या हो जब इस सन्नाटे भरी दुनिया में प्यार का एहसास शोर मचा दे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सुनते हैं एक एनिमे ड्रामा ए साइन ऑफ अफेक्शन की स्टोरी। कहानी शुरू होती है एक स्नोफॉल सिनेरियो से। हमारी लीड एक्ट्रेस यूकी जो शॉपिंग करके ट्रेन से घर लौट रही होती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस डिस्काउंट में मिल गई थी। वो अपने फ़ोन में अपनी बेस्ट फ्रेंड रिन की इंस्टा पोस्ट देख रही होती है। तभी उसके पास एक फॉरेनर आता है और उससे रास्ता पूछने लगता है, तो वो उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है। तभी वह हमारे लीड एक्टर इत्सुमी आता है जो उस फॉरेनर को उसका रास्ता बता देता है। उसकी मदद करने के लिए यूकी उसे साइन लैंग्वेज में बताती है कि वो सुन नहीं सकती और हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर उसे लगता है इसे साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, तो वो उसे अपने फ़ोन में मैसेज टाइप करके थैंक यू बोलने वाली होती है कि इत्सुमी उसे रोक देता है और कहता है, क्या तुम मेरे लिप्स रीड कर सकती हो? वो उसे बताती है थोड़ा बहुत। फिर वो उसे टाइप करके बताती है कि हम सेम कॉलेज जाते हैं और मेरी फ्रेंड रिन तुम्हारे साथ कल्चरल एक्सचेंज क्लब में है। फिर इत्सुमी उसे कहता है, मैं नेक्स्ट स्टॉप में उतरने वाला हूँ, क्या तुम्हें भी उतरना है? तो यूकी समझ जाती है कि उसके लिए इत्सुमी धीरे धीरे बोल रहा है ताकि वो उसके लिप्स को रीड कर पाए। तो वो उसे कहती है, मेरा स्टॉप इसके बाद वाला है। फिर वो उसे उसके सिर पे हाथ रखता है और ट्रेन से उतर जाता है। फिर यूकी को सी यू कहता है, जिसे देख यूकी सोचती है कि ऐसा पहली बार हुआ है जिसने मेरी सिचुएशन को समझा और सी यू भी कहा। फिर वो कहती है, मेरी दुनिया ऐसी है जहाँ साउंड साउंड नहीं लगता। उसे उसकी धड़कनें ट्रेन की वाइब्रेशन लगती है, पर ट्रेन से उतरने के बाद उसे पता चलता है कि ये उसके दिल की धड़कनें हैं। नेक्स्ट डे वो कॉलेज आती है और रिन को कहती है, मुझे कुछ तुमसे पूछना है। फिर वो उसे कहती है, कल मैं एक लड़के से मिली जिसने मेरी हेल्प की और वो तुम्हारे क्लब में है। फिर वो उसे उसकी फ़ोटो दिखाती है, तो रिन उसे बताती है ये इत्सुमी है, शायद कल ही वो कनाडा से लौटा है और वो हमेशा ही ओवरसीज़ आता जाता रहता है। फिर वो उसे कहती है, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? तो वो मना करती है, तो रिन कहती है, फिर तो तुम्हें उस पर क्रश होगा। फिर वो यूकी को बताती है कि उसका भी एक क्रश है जो इत्सुमी का बॉस है जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करता है। एक्चुअली वो दोनों कज़न्स हैं, दोनों एक कैफ़े बार में काम करते हैं। क्या वहाँ जाना चाहोगी? तो यूकी सोचती है, पता नहीं मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे उसे फिर से देखना है। फिर रिन बोलती है, मुझे तो बस उस बॉस के बारे में बताते हुए ही नर्वसनेस फील हो रही है, पता नहीं कैसे मैं उससे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगूंगी। तो यूकी उसे कहती है, तुम ये कर लोगी, अपने ऊपर विश्वास रखो। फिर रिन उसे कहती है, अगर तुम साथ चलोगी तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। फिर यूकी उसे कहती है, मुझे भी इत्सुमी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने हैं। दोनों एक दूसरे को चीयर अप करते हैं कि वो ये काम कर लेंगे। रात को दोनों कैफ़े बार पहुंचते हैं। रिन काफ़ी नर्वस हो रही होती है कि वो ठीक लग रही है या नहीं, तो यूकी उसे हिम्मत देती है और कहती है परफेक्ट लग रही हो। फिर दोनों अंदर जाते हैं। फिर वहाँ यूकी इत्सुमी को देखती है जो उसे पिछली बार से अलग लग रहा होता है, कूल और हैंडसम। फिर रिन इत्सुमी को यूकी की उस दिन हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी उसका क्रश कियोकी वहाँ आता है और उसे यहाँ आने को लेकर वेलकम करता है। फिर वो यूकी को भी हेलो करता है, पर वो सुन नहीं सकती, वो बस मेनू को ही देख रही होती है, जिसे देखकर कियोकी को थोड़ा अजीब लगता है। तो रिन उसे उसकी कंडीशन के बारे में बताने लगती है। तभी यूकी रिन की तरफ देखती है तो वो समझ जाती है कि वो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर उत्सुमी यूकी के सर पे हाथ रखता है और उसका फेस ऊपर की तरफ उठाकर कहता है, क्या ड्रिंक लेना पसंद करोगी? तभी उसे ध्यान आता है कि उसने अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। फिर इत्सुमी उसे लिखने के लिए वाइट बोर्ड और मार्कर देता है। यूकी अपनी हार्ट बीट फील कर रही होती है और सोचती है, वो जो भी करता है मुझे उसमें सब पॉजिटिव ही लगता है। फिर वो उसे वाइट बोर्ड में लिख के बताती है कि मैं अभी 19 साल की हूँ,
तो अभी मेरी लीगल एज नहीं है ड्रिंक करने की, तो मैं चाय लूँगी। फिर रिन यूकी को बताती है कि इत्सुमी 3 लैंग्वेजेस जानता है। तो यूकी फिर इत्सुमी से पूछती है कि जापानीज़ के अलावा और कौन से लैंग्वेजेस उसे आते हैं। तो इत्सुमी उसे बताता है कि उसे इंग्लिश और जर्मन आता है, जिसे सुन वो लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। फिर वो आगे ऐड करता है कि उसे थोड़ा बहुत चाइनीज़ भी आता है और अभी वो स्पेनिश सीख रहा है। तभी कैफ़े में कुछ फॉरेनर्स के ग्रुप आते हैं। उस ग्रुप की एक लड़की इत्सुमी के गाल को किस करती है, जिसे देख यूकी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो सोचती है शायद ये उसके हाय करने का तरीका है। इत्सुमी कितना नॉर्मल है, वो इजीली फॉरेनर्स के साथ इंटरैक्ट कर लेता है। यकीनन इसने वो दुनिया देखी है जिसे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे पता भी नहीं है ऐसी दुनिया एग्जिस्ट भी करती है। फिर वो रिन की तरफ देखती है और शॉक्ड हो जाती है कि इसने तो कियोकी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ले लिया। तो वो भी इत्सुमी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगने के लिए व्हाइट बोर्ड में लिखने वाली होती है, पर रुक जाती है। फिर सोचती है पता नहीं लिख कर मांगना थोड़ा फोर्सफुल हो जाएगा, तो वो डिटेल्स नहीं मांगती। फिर रिन और यूकी कैफे से बाहर आते हैं। यूकी को सैड देख रिन उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें उसकी आईडी शेयर करूं। तभी पीछे से इत्सुमी रिन से कहता है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है, तो क्या वो उनके साथ चल सकता है। तो रिन उसे कहती है मैं यहीं पास में रहती हूँ, तो तुम यूकी को घर छोड़ आओ। फिर रिन उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इत्सुमी आगे आगे जा रहा होता है और यूकी उसके पीछे पीछे चल रही होती है। तभी वहाँ से एक बाइक गुजरती है, तो इत्सुमी यूकी को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वह उसे उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तो यूकी मन में सोचती है इसने मेरा हाथ पकड़ा है जैसे ये उसके लिए नॉर्मल हो। इस स्नो में मेरा हाथ ठंड से जम रहा है, पर अभी ये गर्म लग रहा। फिर वो देखती है कि इत्सुमी के हाथ में स्नो गिर के जमा होने लगे थे। तो वो सोचती है मेरे मन की बात ऐसे हाथ से उस तक नहीं पहुंच सकती। तो वो उससे हाथ छुड़ाकर मोबाइल में टेक्स्ट टाइप करके उसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगती है। तो इत्सुमी उसे कहता है ठीक है, को साइन लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं मुझे बताओ। तो यूकी उसे साइन लैंग्वेज में ठीक है बोलना सिखाती है। इत्सुमी ने यूकी को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया था, तो वो उसे टेक्स्ट करके पूछता है तुम्हारा घर किस तरफ है। तो यूकी उसे बताती है यहीं दाईं तरफ उसका घर है और यहाँ से वो खुद चली जाएगी। उसे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर इत्सुमी उसे बाय बोल वहाँ से जाने लगता है। तभी यूकी उसे टेक्स्ट करती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो इत्सुमी उसे कहता है पूछो। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो वो उसे कहता है हाँ बहुत बड़ी है। तो यूकी मन में कहती है कि मुझे जानना है कि इत्सुमी की आंखों में दुनिया कितनी बड़ी है। तभी इत्सुमी का एक और टेक्स्ट मैसेज आता है कि मुझे तुम्हारी दुनिया में आने दो। फिर दोनों एक दूसरे को मुड़कर देखते हैं। फिर वो खुशी से अपना छाता फेंक उछलने लगती है। फिर वो मन में कहती है मेरी दुनिया में जो मैं अभी फील कर रही हूँ, अगर इसे ख़त्म करने का कोई तरीका है तो मुझे वो नहीं जानना। इधर रिन भी कियोकी को टेक्स्ट में थैंक्स कहती है कि उसे कैफ़े में बहुत अच्छा लगा, क्या वो फिर से आ सकती है। तो कियोकी उसे हाँ में जवाब देता है। इधर इत्सुमी यूकी की सिखाई साइन लैंग्वेज याद करने लगता है और उधर यूकी भी बहुत खुश थी कि अब उसकी दुनिया में इत्सुमी आ गया था। हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में इनकी कहानी क्या मोड़ लेती है। तब तक के लिए बाय बाय।